भारत हमेशा से अपनी सुरक्षा और रक्षा क्षमता को मजबूत करने में जुटा हुआ है। पिछले कुछ सालों में भारत ने फाइटर जेट्स के क्षेत्र में अपने कदम तेजी से बढ़ाए हैं। फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स यानी पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट्स, जो सबसे आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत हैं, भारतीय वायुसेना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं। और अब इस रेस में भारत को अमेरिका, फ्रांस और रूस से बेहद आकर्षक ऑफर मिल रहे हैं। भारत की रक्षा नीति में यह जेट्स एक अहम कड़ी बन चुके हैं और भारत इन जेट्स को अपने सुरक्षा तंत्र का हिस्सा बनाने के लिए गंभीरता से विचार कर रहा है। अब तक अमेरिका ने F-35E, फ्रांस ने राफेल F-4 और अब रूस ने Su-57 के साथ भारतीय वायुसेना के लिए अपनी पेशकश की है। तो सवाल उठता है, भारत को इन विकल्पों में से कौन सा जेट चुनना चाहिए? F-35A से Su-57, भारत के लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या है? पिछले कुछ महीनों में भारत को मिल रही फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स की रेस अब और तेज हो गई है। सबसे पहले अमेरिका ने F-35A का ऑफर दिया, जो अपने तरह का सबसे उन्नत और सशस्त्र जेट है। फिर फ्रांस ने रफाल F-4 की कीमत बताई और अब रूस ने Su-57 को लेकर ऐसा दांव चला है कि पेंटागन भी सोच में पड़ गया है। रूसी डिफेंस कंपनी रोस्टेक ने दावा किया है कि अगर भारत में Su-57 का प्रोडक्शन होता है तो इसकी कीमत F-35A से आधी हो सकती है। यानी एक F-35A की कीमत में भारत 2 से 3 Su-57 खरीद सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि Su-57 भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन क्या यह F-35A के मुकाबले ज्यादा फायदेमंद होगा? क्या Su-57 की कीमत और भारत में इसका प्रोडक्शन रूस के वादों के अनुसार सस्ता रहेगा? और क्या अमेरिका के मुकाबले रूस से इस डील के दौरान ज्यादा सुरक्षा मिल पाएगी? आइए इस पूरी रिपोर्ट को विस्तार से समझते हैं। F-35A की महंगाई और Su-57 का किफायती विकल्प। अमेरिका के एक्सपर्ट्स ने F-35A की बेसिक कीमत $880 मिलियन बताई है, लेकिन मेंटेनेंस और ऑपरेशन के खर्च के साथ इसकी लाइफ टाइम कॉस्ट $100 मिलियन से भी ज्यादा हो जाती है। वहीं रूस का कहना है कि अगर Su-57 भारत में बने तो इसकी कीमत 60 से 75 मिलियन डॉलर के बीच होगी। अब अगर हम इस तुलना को करें तो F-35A की कीमत में भारत 2 से 3 Su-57 खरीद सकता है। Su-57 को भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग के जरिए सस्ता और अधिक किफायती बनाया जा सकता है। भारत में Su-57 का प्रोडक्शन कैसे बनेगा सस्ता? अब सवाल यह उठता है कि भारत में Su-57 इतना सस्ता कैसे बनेगा? दरअसल लोकल मैन्युफैक्चरिंग होने से श्रम और मटेरियल की लागत कम हो जाती है। इसके अलावा अगर भारतीय वायुसेना इसका बड़ा ऑर्डर देती है तो प्रति यूनिट कीमत और भी घट सकती है। भारत में Su-57 के उत्पादन के लिए रूस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर तैयार है। इसका मतलब यह है कि भारत F-35A जैसी अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं रहेगा। F-35A की तुलना में Su-57 में अमेरिका द्वारा लगाए गए कई प्रतिबंध नहीं होंगे, जिससे भारत की सुरक्षा नीति में स्वतंत्रता मिलेगी। भारतीय वायुसेना की जरूरत और Su-57 का फायदा। भारतीय वायुसेना को कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन हमारे पास 31 स्क्वाड्रन ही हैं। यही वजह है कि Su-57 भारतीय वायुसेना के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह स्टेल्थ कैपेबिलिटीज, राडार से बचने की क्षमता और सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, अधिक फुर्तीली गति के साथ आता है, जो इसे दुश्मन के राडार से बचाने में मदद करेगा। Su-57 के अलावा AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट भी भारत के पास है, लेकिन इसके बनने में 10 से 12 साल लग सकते हैं। ऐसे में Su-57 भारतीय वायुसेना के लिए एक तत्काल समाधान हो सकता है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट हब बनने की दिशा में कदम अगर Su-57 भारत में बने तो हम इसे दूसरे देशों को भी बेच सकते हैं। इससे भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। रूस की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से भारत को जो तकनीकी सहयोग मिलेगा वह दूसरे देशों के लिए भी आकर्षक हो सकता है। साथ ही F-35A और अन्य विदेशी जेट्स के मुकाबले भारत को स्वतंत्रता मिलेगी। AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, Su-57 और भारत का भविष्य। अब सवाल यह है कि Su-57 भारत के अपने AMCA प्रोजेक्ट को कैसे प्रभावित करेगा। AMCA भारत का सेल्फ डेवलप्ड फिफ्थ जनरेशन फाइटर है, लेकिन इसे आने में 10 से 12 साल लग सकते हैं। ऐसे में Su-57 का तत्काल उपयोग भारत की वायुसेना के लिए एक आवश्यक कदम हो सकता है। यह AMCA के साथ आपसी संतुलन बनाए रख सकता है,
जबकि भारत को तत्काल 5वीं पीढ़ी के विमान की आवश्यकता है। अमेरिका और रूस के प्रतिबंध। भारत की सुरक्षा पर असर। F-35A पर अमेरिकी प्रतिबंधों का मतलब है कि भारत को हर तकनीकी फैसला अमेरिका से मंजूरी लेकर ही करना होगा। वहीं सू-30 में इस तरह के प्रतिबंध नहीं होंगे, जिससे भारत की सुरक्षा स्वायत्तता को फायदा होगा। भारत के पास एक बड़ा अवसर है, क्योंकि Su-57 जैसे तकनीकी और सशस्त्र जेट से भारत अपनी सुरक्षा को दुरुस्त कर सकता है। F-35A या Su-57। भारत को क्या चुनना चाहिए? F-35A की कीमत में भारत 2 Su-57 खरीद सकता है। यही वजह है कि Su-57 भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके अलावा Su-57 के भारत में निर्माण से हमारी वायुसेना मजबूत होगी और अमेरिकी प्रतिबंधों से बचकर भारत डिफेंस एक्सपोर्ट में आगे बढ़ सकता है। अब सवाल आपसे, भारत को F-35A लेना चाहिए या Su-57? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।